वेलकम टू स्काईजी। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं साइंस का एक मॉडल पेपर जो मैंने खुद से प्रिपेयर किया है। और ये बेस्ट है जो 25 तारीख को आपका एग्जाम है। 25 तारीख को साइंस का एग्जाम है ना, बोर्ड का। तो उस दिन ये पेपर सबसे ज्यादा काम करने वाला है भाई। तो आप एक बार प्रैक्टिस करके जाओ, आ जाओ मेरे साथ, जुड़ो और प्रैक्टिस करो ताकि उस दिन का एग्जाम आपका बेस्ट हो। और मुझे लगता है कि आपको 80% क्वेश्चन यहीं से आ जाएंगे। तो आई थिंक मैं जो कॉन्सेप्ट आज आपका क्लियर करूंगा, एक मॉडल पेपर आपको डील करवा दूंगा, डिटेल में बताऊंगा, जिससे कि आप उस दिन बेहतर कर पाओगे। मैंने देखा कि इंग्लिश के दिन और मैथ के दिन जो पेपर हुआ उस दिन बच्चे कुछ परेशान थे, लेकिन मुझे लगता है कि 5 ईयर के एनालिसिस करके अगर कोई भी बच्चा जा रहा है तो आई थिंक वो पेपर को बेहतर कर पाएगा। आप रिपीटेड क्वेश्चन पर ज्यादा ध्यान दीजिए और कहां से कॉन्सेप्ट बन रहा है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। आइए सबसे पहले देखते हैं कि पेपर की जो बात हम कर रहे हैं, कौन कौन सा टॉपिक कवर किया जा रहा है और ये 5 सालों में ये पूरा जो है कितना कवर किया गया है, पूरा एनालिसिस करके ये पेपर बनाया हुआ है। कोई ऐसे ही नहीं बनाया हुआ है कि मैंने पेपर उठाया और डाल दिया। तो आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं। जो जो टॉपिक ये क्वेश्चन टच करेगा उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ के जाना है। और अगर आप उसको डिटेल में पढ़ के गए ना, तो मैं आपको गारंटी देता हूं, वापस एग्जाम देके आना और यहां कमेंट सेक्शन में कह देना कि भैया कितना नंबर का आया था। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले तो मान लो कि 80 मार्क्स का साइंस का पेपर मान लो। ठीक है, एक मॉडल पेपर मैं बना रहा हूं जनरली, क्योंकि आप जानते ही हो कि 20 मार्क्स जो है आपको स्कूल से मिलने वाला है, आई थिंक सो। तो सेक्शन ए में 20 मान लो मैंने रखे हुए, 20 मार्क्स के मैंने अपने तरीके से रखे हैं भाई, ताकि सारे टॉपिक टच हो जाए। तो जैसे कि डिफाइन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, वन एग्जांपल, पीएच हो गया। उसके बाद नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एफेनोइक एसिड, ठीक है। डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, ठीक है। नेम द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट, ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन, मैंने वो सारे टॉपिक यहां पर रखे हुए हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको पेपर दिखा रहा हूं, एक बार आराम से पेपर को देखो। क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन, लेंस यूज टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया, डिफाइन फोकल लेंथ, व्हाट इज फूड चेन, डिफाइन होमोलोगस सीरीज। और ये देख लो कुछ कुछ क्वेश्चंस जैसे डबल सर्कुलेशन, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं। होमोलोगस सीरीज, फूड चेन ना, फोकल लेंथ, ठीक है, ये बार बार रिपीटेड होते हैं, तो इन पर तो एकदम विशेष ध्यान देना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। केमिकल इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। डिफाइन पावर एंड लेंस, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बार बार रिपीटेड होते आए हुए हैं, तो आपको इन पर ध्यान देने की सबसे ज्यादा जरूरत है। फिर देखो मैंने 6 मार्क्स के कुछ पेपर बनाए हुए हैं, देख लो। जैसे क्या क्या है, कुछ कुछ एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जनरली आते ही आते हैं भाई, तो आपको वो ध्यान में रख लेना है। फिर है रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस एंड ऑब्जेक्ट 2f1, ठीक है, ये देख लेना। फिर है वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, ये भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है, हर बार लगभग आ ही जाना है इसको। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस ना, और उसके बाद है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड विथ एग्जांपल। और क्या है भाई, इतना सारा तो आप देख ही रहे हो। फिर आ जाओ 2 मार्क्स, आप देख लो 4 मार्क्स में क्या क्या बनेगा। 4 मार्क्स तो बनता नहीं है, होता क्या है, 1, देखो जनरली 1, 2, 3 और 5, ये आपका सीबीएसई का रेशियो है। 4 मार्क्स जनरली होते नहीं है, लेकिन मैंने यहां पर बनाया हुआ है ताकि आप समझ सको कि ये लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है, लॉन्ग लेंथ पे जाएगा। इसमें इससे रिलेटेड ये 3 नंबर या फिर 2 नंबर या सीधे 5 नंबर में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, और क्या है भाई, ह्यूमन हार्ट वेल लेवल डायग्राम। वेल लेवल डायग्राम में मैंने बताया भी है, ह्यूमन हार्ट में आप डबल सर्कुलेशन तो देखना ही, ह्यूमन हार्ट को भी एक बार अच्छे से देख लेना। फिर है फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, सीरीज कॉम्बिनेशन ना, पैरेलल और सीरीज वाला जो है। फिर फील्ड लेंथ अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर, explain the carbon compound and covalent bonding, explain the law of reflection of with diagram। और क्या है भाई, डिस्कस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम caused by the fossil fuel। फिर है कैलकुलेट द, देखो फिजिक्स में जनरली आपको न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल पे ध्यान दे लेना भाई। ठीक है, फिजिक्स का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल, वहां पे थ्योरी बहुत कम होता है, इसलिए ध्यान देना। फिर है बल्ब, ये मान लो क्वेश्चन जो मेंशन किया हुआ है मैंने, उस पर अभी डिटेल में हम लोग चलेंगे, लेकिन सबसे पहले आप क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लो कि क्या ये क्वेश्चन जो है
आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस आएगा, और आएगा भाई, आएगा ही आएगा। फोटो केस बेस्ड स्टडी की बात करें, केस स्टडी में मैंने कुछ क्वेश्चंस रखे हुए हैं, ये देख लो, लगभग आपका 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है। लेंस इमेज फार्मूला फॉर्मेशन हो सकता है, पीएच स्केल आइडेंटिफिकेशन हो सकता है, फूड चेन एंड आइडेंटिफाई द ट्रैफिक लेवल हो सकता है, इलेक्ट्रिक करंट एंड कैलकुलेट द करंट हो सकता है। इसमें 10% लॉ भी आ जाएगा, इसका भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ये भी आई थिंक हमको लगता है कि हो सकता है। ठीक है, एक्सप्लेन द कोरिजन एंड प्रिवेंशन मेथड, ये सब आ सकता है। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ये भी क्वेश्चन कई बार जो है रिपीट होते रहता है, तो इस पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके पूरे डिटेलिंग में, डिटेल में चलते हैं भाई कि वहां पे है क्या। अब देख लो, मैंने ये पूरा आपके क्वेश्चन के हिसाब से बनाया हुआ है, जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया उसके हिसाब से मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जो क्लियर करेगा कॉन्सेप्ट को, और आपको उसको कर लेना है। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली बात आती है कि भाई पहला जो हमारा पॉइंट है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है? तो ऑक्सीडेशन में जनरली आपका क्या देखते हैं, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, होता है ना, होता है कि नहीं होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे एग्जांपल में दिया हुआ है Cu प्लस O2। ठीक है, अब यहां पे क्या बना भाई, तो CuO ना, ठीक है, ये हो गया। फिर आगे रिडक्शन को देख लो, ये हो गया। उसके बाद आगे रिडक्शन देखो, रिडक्शन में क्या है, आराम से देखो सब लोग, रिडक्शन में देख लो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। बस इतना ध्यान रख लो कि यहां पर जो ऑक्सीडेशन हुए वो यहां पे एडिशन होता है, ऐड होता है क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एडिशन होता है, लेकिन यहां पर क्या होगा, रिमूव होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये समझ लो। चलो आगे देखो, ऑक्सीडन और इस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ में आया। ऑक्सीडेशन में 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, इसमें भी 4 पॉइंट्स बन रहे हैं, मैं बता दे रहा हूं क्या क्या बन रहे हैं। जैसे एक है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये आपका किसमें है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में है। ठीक है, दूसरा अगर आप इसका एग्जांपल तो मेंशन किया हुआ है ही, यहां देख लो, रिडक्शन की बात करो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किए जाएंगे। जैसे कि एग्जांपल यहां पे सेम है, CuO प्लस H2 कर दिया जाए तो यहां पे क्या होगा, Cu प्लस H2O। ठीक है, समझ में आया? ये है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन। यहां से आ सकता है एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक, ये जनरली एनसीईआरटी यानी आप बोल सकते हो बिहार बोर्ड और जैक बोर्ड यानी झारखंड बोर्ड में आता है। जनरली आपका जो क्वेश्चन जो है वो हमको लगता है कि यहां से बनता है, तो आप इसको कंप्लीट करोगे, लेकिन हाँ और भी टॉपिक को आपको देखते चलना है जो रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अगला जो सेकंड है पॉइंट, ये क्या है भाई, ये देख लो, सेकंड पॉइंट आता है पीएच से रिलेटेड। पूछ देगा भाई पीएच बताओ, ब्लड का पीएच बताओ, ब्लड का पीएच क्या है ये बताओ, है ना। कहता है पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मेजर एसिडिटी और बेसिसिटी। क्या करता है भाई, तो जनरली आप जानते हो कि 0 से लेकर 0 to 7 ये क्या है, एसिड है, और 7 तो मान लो दोनों पॉइंट में आएगा इसमें, लेकिन 7 से एबव यानी 14 तक क्या है, बेस है। ठीक है, ये क्या है, बेस है, यानी 0 to 14 जो है वो एक पीएच वैल्यू उसके अंडर में नापा जाता है, जिसमें 0 से लेकर 7 तक एसिड नेचर में होता है, और 7 से एबव जो है 14 तक वो बेसिक नेचर में होता है कोई भी चीज। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, देख लीजिए आगे क्या है भाई। आगे मेंशन है कुछ कुछ चीजें, जैसे कि पीएच ऑफ प्योर वाटर 7 न्यूट्रल ना। देखो वाटर जो है जितना बेसिक होगा, बेसिक इन नेचर होगा, उतना आपके सेहत के लिए अच्छा है। ठीक है, वाटर का पीएच अगर 10 है, 11 है, जनरली होता नहीं है, क्योंकि झरनों का पानी जो होता है, कुआं का पानी जो होता है ना, उनका पीएच लेवल कुछ अच्छा होता है। लेकिन अगर आप
ऐसे पानी की बात करें तो जनरली आपको हर जगह का पीएच लेवल अच्छा नहीं मिलेगा। ठीक है, आप जितना बेसिक नेचर का पानी पिएंगे उतना आपके लिए अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ जाओ भाई। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, यहां से भी क्वेश्चन वहां बना हुआ था। फंक्शनल ग्रुप ऑफ इथेनोइक एसिड, इसमें क्या है फंक्शनल ग्रुप में? COOH यानी कार्बोक्साइल ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप है भाई? कार्बोक्साइल ग्रुप ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर। ठीक है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एसिडिक नेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने वहां पे बताया था इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। डिफाइन एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, डिफाइन एज द, इलेक्ट्रिक करंट को कैसे डिफाइन करेंगे? एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। फॉर्मूला क्या है भाई? ये देखो, I इक्वल टू Q बाई टी ना, और यूनिट क्या है? एम्पियर, एम्पियर। ठीक है, यूनिट क्या है? एम्पियर है। ठीक है, ये सब पॉइंट्स एकदम जो मैं बता रहा हूं उसको आंख बंद करके आराम से पढ़ लो और चले जाओ, सब ठीक हो जाना है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वन, ओम्स लॉ। ये तो भाई देख लो, ओम्स लॉ जो है लगभग लगभग हर बार पूछ ही देता है कहीं से कहीं घुमा के। ठीक है, ओम्स लॉ क्या है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, ग्राफ ग्राफ बिटवीन V एंड I इज स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? V और I के बीच जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, किसको बोलते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन। मैंने आपको बताया था कि जो किडनी होता है उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है जो क्या सीक्रेट करता है? एड्रेनलिन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फाइट और फ्लाइट हार्मोन सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड्स। ये जो बेसिक चीजें हैं, कॉन्सेप्ट है, उसको क्लियर रखोगे, क्वेश्चन ऑटोमेटिक बन जाएगा। लास्ट टाइम है, मुझे पता है आपने सब कुछ पढ़ा है, मुझे केवल आपको टॉपिक बता देना है और स्मॉल एक्सप्लेनेशन बता देना है ताकि आप उसको रिवीजन करके जा सको, टोटल पढ़ सको। ठीक है, क्या होगा भाई? इंक्रीज हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, ये दोनों बढ़ा देता है, सीक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड ना। कहां होता है? किडनी के ऊपर। किडनी ऐसा होता है ना जी, ये देखो ऐसा कुछ होगा यहां पे, ये वाले एरिया में, ये वाले एरिया में मान लो यहाँ पे ये किडनी है बेचारा, और इसके ऊपर ऐसा ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना होता है ना, और यही क्या कहलाता है? एड्रिनल ग्लैंड। ओके, समझ में आया? ये किडनी है भैया, इसमें तो और भी स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, और इसी में नेफ्रॉन होगा, है ना। चलो आगे देखते हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये एक लाइन से आप समझ लो, आई थिंक मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स एक्शन, कई बार बता चुका हूं, रिफ्लेक्स एक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिस्पॉन्स ऐसे सडन एक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। कंट्रोल किसके द्वारा होता है भाई? तो कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से, कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। एग्जाम्पल, पुलिंग हैंड फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट, कोई ना कोई एग्जाम्पल दे देगा, और जनरली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो क्या है भाई? एक सडन एक्शन है जो कंट्रोल होता है स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, और ये जिस पाथवे पे चलता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, नेक्स्ट है लेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिया, तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस का यूज होगा। ठीक है, हेल्प फोकस इमेज और ऑन रेटिना, क्या करता है? हेल्प करता है फोकस करने के लिए, इमेज को बनाने के लिए, किस पे भाई? रेटिना पे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इस पे आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आई थिंक मुझे लगता है कि ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है 9 नंबर। 9 नंबर है फोकल लेंथ। ये जो मैं भी बता रहा हूं पॉइंट, जो नंबर आप मैं बोल रहा हूं ना, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ये जो कितने नंबर हैं वो सभी नंबर्स इंपॉर्टेंट है, वो टोटल टॉपिक पढ़ के जाना।
ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस, ये भी देख लेना, रिप्रेजेंटेड बाय एफ, ठीक है, यूनिट है मीटर, ठीक है। इसको अच्छे से देख के जाओगे, टोटल इसका डिटेलिंग करके जाओगे, ठीक है। अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम है और आपको अब ज्ञान देने का टाइम नहीं रह गया, अब टाइम है आपके पास उसको पढ़ के जाने का। तो टोटल डिटेलिंग आप वहां पढ़ लो, ठीक है। छोटा छोटा पॉइंट और थोड़ा एक्सप्लेनेशन मैं आपको कर दे रहा हूं, आपका काम हो जाएगा। यूनिट क्या है भाई? मीटर है, ठीक है। नेक्स्ट आता है फूड चेन। आवर एनवायरमेंट में आपने आई थिंक पढ़ा है इसको, फूड चेन। फूड चेन क्या है भाई? तो फूड चेन क्या करते हैं, हर ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, अपने लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए अपने लाइफ में सरवाइव करता है, और क्या करता है भाई, तो उसके साथ साथ वो कंज्यूम करता है एनर्जी को। कैसे? तो अपने से जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको खाकर, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए रैट हो गया, रैट को स्नेक खा लेगा, सांप खा लेगा, सांप को भी चील उड़ा के ले जाएगा, उसको भी कोई खा लेगा, है ना। तो ऐसे जो है ये चलते रहता है, ठीक है। ग्रास है, ग्रास को खरगोश ने खा लिया, खरगोश को भाई अगर मान लो कि जैसे दूसरे जानवर ने खा लिया, फिर उसको किसी दूसरे जानवर ने खा लिया। तो ये 10% लॉ जो मैंने आपको बताया था, उसमें होता क्या है, 10% लॉ है क्या, तो इसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो फूड चेन, लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन है? प्रोड्यूसर है ग्रीन प्लांट, ठीक है। और कंज्यूमर कौन है भाई? तो प्राइमरी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी। तो प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बीवोरस। और सेकेंडरी जो है कार्निवोरस मान लो, ठीक है। और टर्सरी में ओमनीवोरस, ठीक है। ये टर्सरी में हो जाएगा। जैसे कि इसका पिरामिड ऐसे बनता है, देख लो ऐसे बनता है, और इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। यहां मान लो प्रोड्यूसर, यहां प्राइमरी पी कंज्यूमर, यहां पे एस कंज्यूमर, और यहां पे टी कंज्यूमर, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर। यहां पे प्रोड्यूसर हो गया ग्रीन प्लांट, ग्रीन प्लांट। यहां पे हो गया मान लो काउ, गॉट। अब यहां पे सेकेंडरी वाला हो गया टाइगर, ठीक है, टाइगर हो गया, और भी हो गया मान लो जो भी है। और यहां पे हो गया ह्यूमन। ये सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है भाई? ह्यूमन बीइंग ही तो है, ठीक है। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है? चलो, फूड चेन क्लियर, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है भाई, क्या है? 11 नंबर। 11 नंबर देख लो, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज में सेम फंक्शनल ग्रुप होते हैं और सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सब मेन पॉइंट्स मैंने मेंशन कर दिए हैं, आपको आगे का काम करना है। होमोलोगस सीरीज मतलब सेम फंक्शनल फॉर ग्रुप और सेम जनरल फॉर्मूला, ठीक है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन आ जाओ भाई, डबल सर्कुलेशन। ये तो बता चुका हूं, डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड पासेस ट्वाइस थ्रू हार्ट, एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन और एक है सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जैसे एग्जांपल के लिए यहां फिर देख लो एक बार, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। मान लो ये हमारा हार्ट है ना, यहाँ पे ये मान लो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये देख लो भाई, यहां देखो, चलो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट। ये देखो, मान लो पीए पल्मोनरी आर्टरीज, और इसको मान लो पीवी पल्मोनरी वेन, ओके। यहाँ पे है सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर
वेना कावा, ये बता चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पे मिट्रल वाल्व है, मिट्रल, ठीक है। तो होता क्या है भाई, ये देखो पल्मनरी सर्कुलेशन, पल्मनरी सर्कुलेशन मतलब सुपेरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा क्या करेगा, डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आएगा, यहां से ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से जो है वो चला जाएगा थ्रू द पल्मनरी आर्टरीज, पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में चला जाएगा। कहां जा रहा है, लंग्स में, ये लो भैया फेफड़े है ना, इसमें चला जाएगा, ठीक है। और लंग्स से ये देखो सिस्टमिक सर्कुलेशन जो है, यहाँ देखो भाई लंग्स से जो पीवी के थ्रू आएगा ओबी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो फिर यहाँ एलवी पे आएगा ओबी, और फिर यहां से ये चला जाएगा ऑर्टा, ऑर्टा के थ्रू ऑल बॉडी पार्ट्स। आई थिंक कलर बहुत अच्छा नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा बच्चों की शिकायत थी, इसलिए फिर से एक बार इस टॉपिक को क्लियर करता हूं, एक बार देख लो, ठीक है, क्योंकि भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ रहा है, ब्लड पासेस ट्वाइस, ट्वाइस मतलब दो बार, ठीक है, पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। ये देखो भाई, ये देख लो, ये तो ऑर्टा है, और ये हमारा बन जाता है ये, ठीक है, ये रहा ये, ठीक है। चलो यहां पे है पीए और ये है पीवी, पल्मनरी वेन, ठीक है, ऑर्टा। यहाँ थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे बस बेसिकली बना दिया गया है, इसको ध्यान दे लोगे, चलो ठीक है। ये एसवी है और ये आईवी है, ठीक है। ये मिट्रल वाल्व है, ठीक है। चलो यह है राइट ऑरिकल और यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट ऑरिकल और यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आया, समझ में आ रहा है। अब देखो ये जो पल्मनरी सर्कुलेशन है बाबू, इसको ध्यान दे लेना। पल्मनरी सर्कुलेशन में क्या है कि होता क्या है, पल्मनरी सर्कुलेशन मतलब पल्मनरी आर्टरीज के थ्रू सर्कुलेट कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले यहां से डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां आएगा डीओबी, और यहां से जो है ये आपका कहां चला जाएगा, ये कहां जा रहा है, तो ये जा रहा है पल्मनरी आर्टरीज के पास, पीए है ये, पीए पल्मनरी आर्टरीज, और यहां से कहां जाएगा, ये लो लंग्स के पास, ठीक है, लंग्स के पास चला जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, लंग्स के पास चला जाएगा। और उसके बाद एक चीज ध्यान रखो कि यहां से जो है लंग्स से पीवी के थ्रू वो आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और यहां भी ओबी आएगा इसके थ्रू, किसके थ्रू, मिट्रल वाल्व के थ्रू, और उसके बाद ये जो है आपका चला जाएगा कहां, ऑर्टा के थ्रू जो है वो कहां चला जाएगा, तो वो चला जाएगा ऑल बॉडी पार्ट में, ऑल बॉडी पार्ट्स। समझ में आ गया, समझ में आया नहीं आया। तो ये जो है डबल सर्कुलेशन, पल्मनरी और सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये जो सर्कुलेशन ओबी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो सर्कुलेशन हो रहा है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन है भाई, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, समझ में आ गया। और ये पल्मनरी सर्कुलेशन, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट वन है आपका रिन्यूएबल रिसोर्सेस। रिन्यूएबल रिसोर्सेस क्या है, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली। इस पॉइंट को आप मेंशन करेंगे और इस पर ध्यान रखेंगे। सोलर एनर्जी क्या है, विंड एनर्जी क्या है, आपने पढ़ा है, डिटेल में पढ़ा होगा, और इस चीज को आपको बस ध्यान रखना है कि रिन्यूएबल रिसोर्सेस में सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी कैन बी रिप्लेनिश्ड नेचुरली, इतना ध्यान रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नेक्स्ट जो हेडिंग है आपका, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड डिस्कवर्ड बाय फ्राडे। किसने डिस्कवर किया भाई, फ्राडे द्वारा। तो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए आपको समझना है, ठीक है। इस पॉइंट को जितना ज्यादा आप डिटेल में पढ़ेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा आपके लिए।
समय कम है लेकिन आपको इस पर ध्यान देना जरूरी है। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक 15 नंबर, ये देखिए, ये है फोटोसिंथेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है भाई? फोटोसिंथेसिस इक्वेशन। कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, 6H2O, क्या बना रहा है भाई? ग्लूकोज ना, और O2। आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है और H2O, ये दोनों क्या है भाई? रॉ मटेरियल है, और आफ्टर द फोटोसिंथेसिस क्या बनाएगा प्लांट? ग्लूकोज बना रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? क्लोरोफिल का फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पावर ऑफ लेंस, इस पे आप ध्यान देंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस में क्या है? तो भाई P इक्वल टू 1/F, यूनिट है डायोप्टर ना। कॉन्वेक्स लेंस पॉजिटिव पावर होगा। क्या होगा भाई? कॉन्वेक्स लेंस में पॉजिटिव पावर होगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूं उस टॉपिक पे डिटेलिंग आपको करना है, समझना है, और एक एक करके उस पर आपको टोटल दिमाग में बैठा के तभी जाना है एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट वन जो टॉपिक है वह है आयनिक बॉन्ड। क्या है? आयनिक बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आयनिक बॉन्ड क्या है भाई? फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, है ना? उस पर ध्यान दोगे। एग्जांपल NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, अगला बात है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है भाई? ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। फॉर्मूला होता है R इक्वल टू V/I। ठीक है, यूनिट होगा ओम। ठीक है, इसको भी ध्यान में रख लेना है आपको, रेजिस्टेंस पढ़ना है। ठीक है, चलिए समय बहुत कम है, टोटल क्वेश्चन के बारे में बात करना है, इसलिए एक एक करके बात करते हैं। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा चुका हूं मैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है ना, थ्रू स्टेम, रूट और लीफ। क्या है भाई? स्टेम का कई तो एग्जांपल है, जैसे POTATO पोटैटो, GINGER जिंजर। ठीक है, रूट से बहुत सारे, लीफ के लिए ब्रायोफाइलम है। ठीक है, यहां पे मेंशन है पोटैटो ब्रायोफाइलम, देख लीजिएगा, इसको देख लेना है। नेक्स्ट वन ओजोन डिप्लीटेशन। ओजोन डिप्लीटेशन है क्या भाई? या और इन्वायरमेंट से है। थिंकिंग ऑफ ओजोन लेयर, थिकनिंग ऑफ होना चाहिए, या आई थिंक थोड़ा सा थिनिंग ऑफ, हाँ थोड़ा, मतलब कह सकते हो ओजोन लेयर का पतला होना। ठीक है, पतला होना यानी थिन होना। ठीक है, तो ओजोन लेयर क्या है भाई? O3 है ना। तो ये जो है वो हो क्यों रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैसों के कारण, और क्या है? लीड्स टू बी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इंक्रीजेस, और अल्ट्रावायलेट रेड जो है इंक्रीज होगा, जिससे कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं अल्ट्रावायलेट रेज के कारण। और ये होगा क्यों? क्योंकि अब O3 जो है वो धीरे धीरे ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रहा है? थिन होता जा रहा है। हमारा जो कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर है, ऊपर जब आप जाएंगे तो वहां से ये कैसे ढका हुआ है? एक कंबल की तरह, गैसों का कंबल है, कंबल की तरह ढका हुआ है ना। और वो ओजोन लेयर को अगर वो धीरे धीरे थिन होता चला जाएगा तो अल्ट्रा यानी यूवी रेज जो है वो क्या होंगे? यूवी रेज वो क्या होंगे? वो बेसिकली क्या करेंगे? यूवी रेज जो है वो सीधे आएंगे, और जब बिना फिल्टर के आएंगे तो हमारे स्किन को क्या कर सकते हैं? डैमेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला पॉइंट क्या कहता है? लीड्स टू बी यूवी रेडिएशन इंक्रीजेस। सेक्शन बी में देख लीजिए भाई, 3 मार्क्स के लिए डिटेलिंग क्या है? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक क्या है?
एरोबिक यूज ऑक्सीजन, ठीक है। एरोबिक में क्या होता है, एरोबिक में ऑक्सीजन यूज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या क्या होगा भाई, ये होगा कहां, तो देख लो सबसे पहले देख लो जनरली होता क्या है, ग्लूकोज ना O2 के प्रेजेंस में पायरुवेट बनाएगा, और पायरुवेट O2 के प्रेजेंस में क्या बनाएगा भाई, टूटेगा तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी, ठीक है, ये बनाएगा, है ना। तो यहां ये वाला जो प्रोसेस है सबका साइटोप्लाज्म में, और ये वाला जो है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है। मोर एनर्जी 36 to 38 एटीपी किसमें भाई, तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। लेस एनर्जी 2 एटीपी किसमें भाई, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में, ठीक है। एंड प्रोडक्ट क्या होगा, CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी होगा, एनर्जी प्लस, ठीक है। लैक्टिक एसिड और अल्कोहल किसका है भाई, एनएरोबिक का है। अगर मसल्स में होगा तो क्या होगा, क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, और अगर यही चीज आपको देखने को मिले ईस्ट में तो वहां फर्मेंटेशन अल्कोहल, है ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट वन 22 में कॉन्वेक्स लेंस, ये क्या है, ऑब्जेक्ट 2f1, इमेज फॉर्म्ड 2f2, और रियल और इन्वर्टेड, इतना याद रखो, अगर जहां भी कन्वेक्स लेंस दिखे रियल और इन्वर्टेड होगा, सेम साइज होगा, यूज इन फोटोकॉपी मशीन, फोटोकॉपी मशीन में भी इसका यूज होता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं टोटल आपको बताते जा रहा हूं, एक एक करके क्लियर करते जा रहा हूं। वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बेस्ड ऑन किस पर है भाई, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे है ना। कॉइल प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स एक्ट ऑन अ कंडक्टर, ठीक है। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग है, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग है। कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। कौन भाई, ये किसका रूल है, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, लेफ्ट हैंड रूल ऑफ फ्लेमिंग, डन। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ जाओ भाई। अगला है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, पार्ट्स क्या है भाई, बोमन कैप्सूल पता ही आपको, ग्लैमरुलस, पीसीटी, लोप ऑफ एनले, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट ना। ये सब का काम क्या है, ग्लैमरुलस क्या करेगा, फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन क्या करेगा, फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक है। और ये जो है जैसे एग्जांपल के लिए ये है आपका बोमन कैप्सूल, ठीक है मान लो, और ग्लैमरुलस यहां पर है, ठीक है। यह है आपका ग्लैमरुलस, ठीक है, और यह है आपका बोमन कैप्सूल। समझ में आ रहा है, काम क्या है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है नेफ्रॉन के लिए, ठीक है, जो भी है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा, और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद होता है रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन के बाद होता है सेक्रेशन। ये जो 3 स्टेप्स कंप्लीट करते हैं नेफ्रॉन्स ना, और ये जो है आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन में डिटेलिंग करना है, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो वेस्टेज हैं वो कलेक्ट कर लिए जाते हैं, और उनको फिर टाइम टू टाइम बाहर कर दिया जाता है। चलिए आगे बढ़िए, फिल्ट्रेशन रीएब्जॉर्प्शन मेंशन किया हुआ है, देख लो सब लोग। फिल्ट्रेशन है फर्स्ट, फिर है रीएब्जॉर्प्शन, फिर सेक्रेशन, और यूनिट ऑफ यूरिन फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये बहुत इजी है, पहले पढ़ा चुका हूं। चलो 25 में है मोनोहाइब्रिड क्रॉस,
मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस बताया जा चुका है। एग्जाम्पल T फॉर टॉल, ड्वार्फ के लिए D। इसका रेशियो क्या बताया था भाई? 2:1:1। ये क्या है? जीनोटाइप रेशियो है। लेकिन फिनोटाइप रेशियो क्या होगा? 3:1। ये फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप है। ठीक है, ये देखो 3:1। ठीक है, क्या मेंशन है? जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, फिनोटाइप 3:1। 3 टॉल 1 ड्वार्फ। और यहां पर क्या है? एक टॉल, एक एवरेज, एक ड्वार्फ ना। लॉ ऑफ डोमिनेंस प्रूव्ड होता है इससे। क्या प्रूफ होता है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे 26 में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो श्योर टेस्ट होगा, टर्न्स ब्लू इन लिटमस रेड ना, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, प्रोड्यूस H+ आयन एंड रिएक्ट विथ मेटल हाइड्रोजन गैस। अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ Zn करो तो ZnCl2+ H2, H2 को, हाइड्रोजन को अलग करेगा। ठीक है, चलो सेक्शन 4। ये 4 मार्क्स जनरली होता नहीं, या तो 5 होगा या तो 3 होगा, लेकिन यहां भी डिटेल में बताना है इसलिए लिया गया है। ह्यूमन हार्ट है, अभी जस्ट आपको बता दिया मैंने क्या क्या होता है भाई। ह्यूमन हार्ट में आर्मी, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सेप्टम डिवाइड करेगा। सेप्टम क्या करेगा? डिवाइड करता है राइट साइड और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को, और क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स होने से बचाता है। ठीक है, वॉल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो। वॉल्व क्या करेगा? प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को। पल्मोनरी आर्टरीज एंड ऑर्टा प्रेजेंट, पल्मोनरी आर्टरीज और ऑर्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे? पल्मोनरी आर्टरीज का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके लेके जाना लंग्स तक। और ऑर्टा का काम क्या है भाई? जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू, उसको जो है लेकर जाएगा पूरे बॉडी पार्ट में, पंप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। रेसिस्टेंस सीरीज की बात करें, आगे देख लो 28। रेसिस्टेंस सीरीज, सेम करंट फ्लो, टोटल वोल्टेज V1 V2, इसको कैसे जोड़ेगा भाई? R = R1, R1 + R2 + R3। ठीक है, यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट, यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट में जनरली यूज होता है। देखते होगे कि बहुत सारी ऐसी लड़ियां लगाई जाती हैं दीपावली के टाइम में, दशहरा के टाइम में, छठ के टाइम में, उसमें ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड कंडक्टर क्या है भाई? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। डायरेक्शन क्या होगा? राइट हैंड, थंब रूल के अकॉर्डिंग है। ये जो मेन पॉइंट जो मैं बता रहा हूं ना, उसको नोट कर लेना बस, और उसके अकॉर्डिंग जो डिटेलिंग आपने पढ़ा होगा वो तो करना है, लेकिन ये चीजें फुलाना नहीं, भूलना नहीं। ठीक है, ये किसके थ्रू है भाई? राइट हैंड, थंब रूल। स्ट्रेट इंक्रीज विथ करंट ना, स्ट्रेंथ इंक्रीज विथ करंट के साथ स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन वैलेंसी 4 फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े हो ना। फिर है कैटायन प्रॉपर्टी, एग्जांपल हो गया CH4 और C2H6। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं, लेकिन आपको करना जरूरी है इसलिए मैं बता रहा हूं। अगला है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा होगा, क्या है भाई? सॉरी, ये लो, चलो। रेज लाइन इन सेम प्लेन, रेज लाई इन सेम प्लेन, सेम प्लेन में रेज जो होते हैं लाई करते हैं। ठीक है, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का रूल है। ठीक है, फॉसिल्स रूल फ्यूल प्रॉब्लम में क्या है? फॉसिल्स फ्यूल प्रॉब्लम में क्या है? एयर पॉल्यूशन ना, CO2 इंक्रीज एंड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, फॉसिल्स फ्यूल प्रॉब्लम्स में क्रिएट करेगा कैसे भाई? SO2 एसिड रेन ना,
न्यू नॉन रिन्यूएबल जो चीजें होंगी वो होंगी, ठीक है। इंक्रीज करेगा ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर हाई होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, ये देखो 33 है आपका एनर्जी कैलकुलेशन में, ठीक है। ये देख लो, फिर सेक्शन आ जाओ केस स्टडी, फोटोसिंथेसिस, नीड सनलाइट। फोटोसिंथेसिस में क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट मेक देयर ऑन फूड ना, नीड सनलाइट की नीड होगी, CO2 नीड होगा, क्लोरोफिल का नीड होगा, प्रोड्यूस ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, क्या प्रोड्यूस करेंगे, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, अप्लाई ओम्स लॉ, I इक्वल टू VR, ठीक है, ये देख लेना इलेक्ट्रिक करंट के लिए। फिर है फूड चेन, फूड चेन में देख लो, फूड चेन प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शरी कंज्यूमर, अभी जस्ट बताया है ऊपर, ये प्रीवियस में, ये भी जस्ट बता दिया मैंने, ट्रॉपिक लेवल, ये देखो ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक लेवल, ठीक है, LEVEL लेवल। इसमें ऐसे ही बना लो बल्कि ज्यादा अच्छा, रुक जाओ, ये देख लो, यहां से अगर उल्टा कर लो, अगर यहां से उल्टा कर लो ना, तो ये लेकिन जस्ट गड़बड़ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो आइडिया है, ये देखो एक नंबर पे, फिर ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे और ये चौथे नंबर पे, ये नीचे से ऊपर की ओर होगा, यानी पहले होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे बनेगा, ठीक है, समझ में आया, ऐसे बना लेना, ये आपका हो जाएगा फूड चेन और एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है। लेंस की बात कर लें, लेंस का क्या है भाई, नेचर डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट पोजीशन, नेचर किस पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा, ऑब्जेक्ट के पोजीशन पे डिपेंड करेगा। पीएच स्केल 7 एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 7 बेसिक, और अगर आप बात करोगे 7 एसिडिक, 7 न्यूट्रल, 7 बेसिक, पीएच स्केल 7 0 to 7 आपको पता ही है क्या होता है, एसिडिक, और 7 से एबव ये क्या होता है, बेसिक, ठीक है। चलो एक मिनट, चलो भाई आगे आ जाओ, कॉरिजन, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये सब देखो क्या है, कॉरिजन तो पढ़ा होगा ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन देखते हो लोहे में चींटी लग जाती है, क्यों लग जाती है भाई, नमी के कारण, किसके कारण, जहां पे नमी होगा, हवा होगा, तो वहां पे क्या होगा, ये लगेगा, ठीक है। नीड ऑक्सीजन, किस चीज की जरूरत है, और मॉइस्चर, मॉइस्चर और ऑक्सीजन की जरूरत है, किस चीज के लिए, रस्टिंग के लिए, है ना। प्रिवेंशन क्या करेंगे भाई, तो ग्लेवेनाइजेशन है, पेंटिंग है, आयलिंग है, ठीक है, ये आपका प्रिवेंट करने का तरीका है। इस पर एक शॉर्ट नोट टाइप भी आता है, इसलिए आप इसको देख लेना। चलो नेक्स्ट आपका मेटल वीएस नॉन मेटल, तो मेटल और नॉन मेटल में आपको तो पता ही है, गुड कंडक्टर कौन होगा भाई, मेटल होगा, नॉन मेटल तो मेटल होगा, ठीक है। पुअर कंडक्टर कौन होगा, तो नॉन मेटल होगा। मेलिएबल कौन होगा भाई, मेलिएबल कौन होगा, ब्राइटल, लस्ट्रस, ये सब मेटल का काम है, किसका काम है, मेटल का, लस्ट्रस चमकदार होता है, मेलिएबल होता है ना। चलो नॉन मेटल डल होगा, खत्म हो गया। चलो यही पॉइंट्स थे, इस टोटल पॉइंट को मैं अभी फिर से बोल रहा हूं, एक बार देख लो, ये टोटल चीजें जो केस स्टडी तक मैंने आपको बता दिया, ये चीजें आपको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। आप इतना कर लोगे ना, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बेस्ट कुछ होने वाला है, इतना कर लो, समझो आपका काम हो जाना है, हो ही जाना है, 100% आप इस 40 क्वेश्चन को कंप्लीट करो,
और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय नवीन पांडे, ये मैंने प्रिपेयर्ड किया है, आप इसको कंप्लीट करोगे और उसके बाद साइंस के एग्जाम में जाओ, पूरा आप कंप्लीट करके आओगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।